सो या आई एम रिकॉर्डिंग दिस रैंडमली अगेन। मैं कॉलेज चला गया था। मुझे वहाँ पे जाके पता चला कि कोई आया ही नहीं है, तो मैं घर वापस आ गया। 10 मिनट का रास्ता है, 20 मिनट आना जाना बस। नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। एक्चुअली आज आई वांटेड टू टॉक अबाउट आर्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट। आजकल एआई आ गया है, लोग एआई का यूज़ करके पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं एंड ऑल। लाइक जो रियल आर्टिस्ट होता है, एक उसकी जो स्किल होती है, उसकी जो एबिलिटी होती है, उसका एक पैशन होता है, वो चीज़ कहीं खो सी गई है। धीरे धीरे हम उस चीज़ को खो रहे हैं, ऐसा देखा जाए तो। मैनी पीपल आर यूजिंग एआई फॉर राइटिंग, मैनी आर यूजिंग फॉर फिल्म मेकिंग, मैनी आर यूजिंग फॉर पेंटिंग एंड ऑल। बहुत कुछ है। एंड फिर वो ये रीजनिंग दे रहे हैं कि वी कांट लर्न दोज थिंग्स। ऐसा नहीं है कि यू कांट लर्न, द थिंग इज यू डोंट वांट टू लर्न। ऐसी कोई स्किल नहीं है, ऐसा कोई कह सकते हैं कि आर्ट फॉर्म नहीं है इस दुनिया में जिसको कोई सीख ना सके। हर कोई सीख सकता है, हर कोई पोएट बन सकता है, हर कोई फिल्म मेकर बन सकता है, हर कोई कुछ भी कर सकता है। Relying on a machine just to do something that you want to do, knowing that it's costing the environment, the climate, the resources of the earth, it's very unreasonable. आप बस ये कह रहे हो कि हाँ, हमें पता है कि ये चीज़ हमारे फ्यूचर के लिए हानिकारक है, ये हमारे वर्ल्ड को डैमेज कर रही है, लेकिन फिर भी हम इसे यूज़ करेंगे क्योंकि ये कोई ट्रेंड बना के दे देता है, या हमारे कोई फेवरेट एक्टर के साथ या किसी कैरेक्टर के साथ हमारा इमेज बना के दे देता है, या हमारे ये काम कर देता है, वो काम कर देता है, हमारा टाइम मैनेज हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है वो। यू आर जस्ट इन एन इल्यूजन कि वो ये सब कर रहा है। चाहो तो ये सब आप भी कर सकते हो, लेकिन वही बात आप करना नहीं चाह रहे हो। आर्ट हैज शेप्ड द ह्यूमन वर्ल्ड, ह्यूमैनिटी जो कहते हैं, उसको शेप दिया है आर्ट ने। उसके पहले ह्यूमंस वर जस्ट a bunch of hunters, a bunch of like people who used to live for survival. आर्ट ने, एक्सप्रेशन ने हमें एक मौका दिया, एक हंटर ट्राइब से एक कह सकते हैं कि आर्टिस्टिक एग्जिस्टेंस लाने का अपने लिए। हम अपने हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट कर पाए, हम अपने इमोशंस को बेहतर तरह से समझ पाए। आर्ट के पहले कोई कुछ समझता ही नहीं था। आर्ट के पहले वी वर जस्ट लाइक फूड, सर्वाइवल, रिक्रिएशन, बस। दैट वाज ह्यूमैनिटी। आर्ट आया, आर्ट से लोगों ने सीखा कि कैसे खुद की बातें आगे रखनी है, कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होना है। हर इंसान ने एक नया रास्ता ढूंढा। कुछ ने म्यूज़िक चुना, कुछ ने पोइट्री चुना, कुछ ने पेंटिंग चुना, कुछ ने अपनी हर स्किल में आर्ट ढूंढा। मे इट बी डिप्लोमेट, डिप्लोमेसी एंड ऑल। बहुत कुछ है। अब ऐसा नहीं है कि आजकल वो चीज़ें जा चुकी हैं या गायब हो चुकी हैं। नहीं, आजकल तो उन चीज़ों को परस्यू करने का एक बेहतर ज़रिया है। आजकल इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इतने सारे लोग हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। लेट्स से कोई फिल्म मेकर बनना चाहता है, आज इतनी सारी फिल्म्स हैं देखने के लिए, इतनी सारी बुक्स हैं पढ़ने के लिए फिल्म मेकिंग से रिलेटेड, इतने सारे लोग हैं जो उस पाथ को चुन चुके हैं। इट्स लाइक अ गोल्ड माइन। लेकिन लोग फिर भी एक मशीन का यूज़ कर रहे हैं, लाइक उनको असिस्ट करने के लिए।
और वो मशीन भी खुद कुछ नहीं कर रही है, वो दूसरे की ही आर्ट को कह सकते हैं कि चुरा रही है। कुछ लोग वहाँ से उसको डेटा फीड कर रहे हैं और वो उस डेटा पे यूज़ करके आपको कुछ प्रोवाइड करे और आपको लग रहा है कि वाह दिस इज़ हेल्पिंग मी। नहीं, आप किसी और का आर्ट चुरा के अपने आर्ट में यूज़ कर रहे हो। एंड यहाँ पे किसी का आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि लोग इंस्पिरेशन भी तो लेते हैं दूसरे आर्ट से। इंस्पिरेशन इज़ डिफरेंट, स्टीलिंग द थिंग इज़ डिफरेंट। कई लोग कई जगह से इंस्पायर होते हैं, मैं खुद कई स्टोरीज से इंस्पायर होता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उन स्टोरीज को ही यूज़ करने लगता हूँ। जैसे बाहुबली है, बाहुबली की स्टोरी इज़ वेरी सिमिलर टू लॉयन किंग, लायन किंग जो भी बोलते हैं। लाइक एक बच्चा है, उसके अंकल उसके पापा को मार देते हैं, फिर उसके कह सकते हैं कि उस किंगडम पे राज करने लगते हैं। फिर वो वापस आता है अपनी माँ को छुड़ाने के लिए, एंड फिर उस अंकल को मारता है। दिस इज़ लाइक द एंटायर स्टोरी ऑफ लायन किंग, एंड यही चीज़ बाहुबली में भी होती है। बट राजामौली डिड इट डिफरेंट। हमें पहले उस बच्चे की स्टोरी दिखाई गई, पूरी स्टोरी, एंड फिर वहाँ से हमें अमरेंद्र बाहुबली की स्टोरी दिखाई गई कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। इट वॉज नॉट जस्ट द अंकल, इट इट वॉज मैनी थिंग्स जो हुई अमरेंद्र बाहुबली की लाइफ में विच लेड टू हिज डेथ। एंड फिर महेंद्र बाहुबली की भी लाइफ में बहुत चीज़ें हुई विच लेड टू हिम किलिंग भल्लाल देव। वहाँ पे राजामौली सर ने बहुत मोटिव्स का यूज़ किया, बहुत पोएटिक स्टोरी टेलिंग करी बहुत जगह पर। वही बात होती, इंस्पिरेशन इज समथिंग कि आप किसी और आइडिया से इंस्पायर होके एक आइडिया लेके कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, उस चीज़ को आप अपने तरीके से कर रहे हो। विच इज़ लाइक राइटली सेड इन द बुक स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। स्टील लाइक एन आर्टिस्ट इजंट लाइक आप पूरा आइडिया ही चुरा लो। इट्स अबाउट कि कोई आइडिया है, आप उससे इंस्पिरेशन लो एंड उसको एक अपना तरीका दो, एक अपने तरीके से उसको एग्जिस्टेंस मिलाओ कि हाँ ये ऐसा है, लेकिन मैं अगर मैं ये करता तो मैं ये कैसे करता। एंड फिर आप उस आइडिया को, उस थॉट को कि मैं ये कैसे करता, अपनी स्टोरी में यूज़ कर रहे हो। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट, जो इस वीडियो का टाइटल है, लाइक वी ह्यूमंस आर सोशल क्रिएचर्स, वी आर क्रिएटर्स। हम चीज़ें बनाने के लिए ही बने। वी आर मेंट टू गिव एग्जिस्टेंस टू आवर थॉट्स, अ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड आर्टिस्टिक एग्जिस्टेंस। हमारे पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में कितने सारे आर्टिस्ट हैं, कितने सारे लोग आए जिनके आइडियाज़ रहे, एंड उनमें से कितने आइडियाज़ ने हमें, हमारी ह्यूमैनिटी को, हमारे कह सकते हैं एरा को एक नया दिशा दिखाई है, या एक नई दिशा दिखाई है, जो भी। वी आर मेंट टू एक्सप्रेस, वी आर मेंट टू क्रिएट। लाइक विक्टर फ्रैंकल का एक क्योट है कि व्हेन सम ऐसा, लेट मी रिफ्रेज इट, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। व्हेन समवन लूजेस द पर्पस ऑफ हिज लाइफ, या फिर दे आर नॉट एबल टू फाइंड द मीनिंग ऑफ देयर लाइफ, दे सीक प्लेजर। एंड जो हमारी ह्यूमैनिटी का मीनिंग है, हमारा जो मीनिंग है, इट लीड्स, इट स्टार्ट्स एंड्स विथ क्रिएशन, द क्रिएशन ऑफ आइडियाज़। आप कुछ भी फील्ड में हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप वो कंटेंट क्रिएटर हो, आप स्पोर्ट्स में हो, हर इंसान कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा है। मे बी एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो आप एथलेटिज्म में अपनी एनर्जी लगाते हो, आप फुटबॉल में, आप क्रिकेट में, आप चेस में जो आइडियाज़ का यूज़ करते हो कि हाँ मुझे ये करना, मैं ये चीज़ ऐसे कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस इन दिस वे। आप अगर म्यूजिशियन हो तो आप कोई नए पीसेस बना रहे हो, नए गाने बना रहे हो, या कुछ गानों को अपने वे में बना रहे हो आप उन्हें। एवरी वन इज क्रिएटिंग समथिंग इन देयर ओन वे। जो हमारे थॉट्स आते हैं हमें माइंड में, दे आर अ फॉर्म ऑफ क्रिएशन।
हमारा कह सकते हैं कि हमारी सोल सस्टेन्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। जब हम वो क्रिएशन अपने कह सकते हैं कि अपने क्रिएशन कोर से हम बाहर आने लगते हैं, हम चीज़ें बनाने की जगह चीज़ें कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, हम डूम स्क्रॉल करते हैं, हम बहुत कुछ आजकल मीडिया इज़ एंडलेस। आप कहीं भी जाओ आपको कुछ ना कुछ मीडिया मिलेगा ही जो आप कंज्यूम कर सकते हो, एंड वही आपको ओवर स्टिमुलेट करती है। आप जितना ज़्यादा कंजम्पशन की तरफ जाओगे, जितना ज़्यादा आप क्रिएशन से दूर जाओगे, you will feel a lack of meaning, a lack of purpose. You will feel कि you are useless, कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो। एंड वो इसलिए है कि आप जो आपका कोर नेचर है, जो आपका कोर बिहेवियर होना चाहिए, उस चीज़ से आप दूर हो, उस चीज़ से आप बहुत दूर हो। आप प्लेजर की तरफ जा रहे हो, आप डिज़ायर की तरफ जा रहे हो, आप कंजम्पशन की तरफ जा रहे हो, आप कंफर्ट की तरफ जा रहे हो रेदर देन डिस्कम्फर्ट। हाँ, चीज़ें बनाने में वक्त लगता है, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को एक रियलिटी में वजूद देने में वक्त लगता है, मेहनत लगती है, बहुत सेक्रीफाइसेस लगते हैं। बट वो सेक्रीफाइस, वो वक्त, वो मेहनत भी आपको एक दिन कह सकते हैं कि फुलफिलमेंट देने लगेगी, जब आप उस चीज़ से, उस प्रोसेस से प्यार करने लगोगे। हाँ, वो चीज़ मुश्किल होती, वो चीज़ बहुत मुश्किल होती है, बट एट द एंड यू फाइंड योर सेल्फ, यू फाइंड द मीनिंग। ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ बनाना ही आपका मीनिंग हो, आपकी लाइफ का पर्पस हो। ये भी हो सकता है कि उस चीज़ को बनाने की प्रोसेस, उस चीज़ तक पहुंचने की प्रोसेस ही आपका मीनिंग हो, आपका पर्पस हो। द डेस्टिनेशन इज नॉट द पर्पस, समटाइम्स द जर्नी इज द पर्पस। द थिंग्स यू डू, द पीपल यू मीट, द प्लेसेस यू विजिट, द आइडियाज यू चूज, द आइडियाज यू डोंट चूज, जो भी आप चॉइसेस ले रहे हो just to reach this position is the process, is the purpose. Like abhi we are losing the core essence of a civilization. Let's find it back again. अभी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारे कह सकते हैं कि जो लोग हैं जो हमें एक असिस्टेंस देना चाहते हैं कि यूज़ दिस, यूज़ चैट जीपीटी, यूज़ जेमिनाई, यूज़ क्लॉड, यूज़ दिस एआई, दैट एआई, ये करने के लिए ये आई है, ये करने के लिए वो एआई है। बट द ग्रेटेस्ट थिंकर, द ग्रेटेस्ट थिंकिंग मशीन दैट वी हैव इज़ आवर माइंड्स। उसका यूज़ करते हैं, उसका यूज़ करके कुछ बनाते हैं, खुद ह्यूमन स्किल, ह्यूमन एबिलिटी का यूज़ करते हैं। वरना sooner or later we will lose the true nature of our civilization, and where we collectively will lose the meaning of our existence. So I guess that's all for now. I hope कि मेरी बात कुछ गलत ना लगी। अगर गलत लगी हो या फिर कुछ भी ऐसा लगा हो कि मैंने कुछ गलत बोला हो, तो द कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू। शायद ये वीडियो में थोड़ा वक्त हो गया लास्ट वीडियो डाले हुए, बट आई थिंक आई विल ड्रॉप दिस टुडे। सो या, that's all for now, and I will meet you in the next one.